श्री कृष्णा। हाय हेलो एंड सत श्री अकाल। दिस इज़ मी फ्रॉम मॉम्स ट्रैवलर। आज हम बात करेंगे थिंकिंग बैरियर के बारे में, लेकिन क्यों कर रहे हैं आपको जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक आप मेरी जर्नी नहीं देखेंगे, वो जर्नी जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले का वीडियो देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी जर्नी कहाँ से है, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ और इसके करने का मोटिव क्या है। तो आप जान पाएंगे, मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। एंड प्लीज़ जिसने लास्ट वीडियो देखा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे ज़्यादा से लोगों को ये पहुँचे और वो समझें कि थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करना भी आज ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं, जो लास्ट बात छूट गई वहीं से शुरू करते हैं। तो बस वो जर्नी वैसे ही चलती रही, मैं अपने बेटे के साथ जगह जगह ट्रैवल करती रही। जब भी उसकी छुट्टियां हुई या फिर जब हम दोनों का मूड हुआ या सिचुएशन हुई, एंड हमेशा हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मैंने फाइंड आउट किया, वो भी छोटा है तो उसे इतना समझ नहीं आता, मैंने ये देखा कि लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं और जो सामने है उसे कुछ पता ही नहीं है। मतलब कभी कभी ना अंदर से वो कनेक्ट फील ही नहीं होता। लगता है कि उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो दूसरे की फीलिंग्स को कहीं हर्ट कर रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, उन्हें ऐसा कभी नहीं लगता। तो वो भी एक जरूरी बात है कि आप जो सोच रहे हो वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन वो सामने वाले की नहीं हो सकती ना। तो वही है कि आपको जज ही क्यों करना है किसी को, वो अपने हस्बैंड के साथ आए या ना आए, या फैमिली के साथ आए या ना आए, वो अपने बच्चे के साथ आई हुई है। एक इंसान वो भी आप भी हो, और है ना, मतलब सॉरी टू से, लेकिन ये ज्यादातर ना मैंने अभी तक फील किया है कि लेडीज बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी कमेंट्स कर देते हैं। जैसे कि मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब अपने बेटे के साथ गई थी, तो रूम वगैरह में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे लेने में, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको, मोस्टली जब मैं सोमनाथ जाती हूँ तो एक ट्रस्ट है, वहां ही रुकती हूँ, उन्हीं का ट्रस्ट है सोमनाथ का। तो वहाँ कोई इशू नहीं है, आप अपनी बुकिंग कराइए एंड दैट सॉर्ट आउट। ये बाद में प्रॉब्लम अराइज हुई जब मैं डिफरेंट डेस्टिनेशन पर गई, लेकिन वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। लेकिन जब है ना, मतलब नॉर्मली इन द इवनिंग में और मेरा बेटा एक बीच पर बैठे हुए थे, तो बहुत टाइम तक हम उस बीच पर टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो एक साइड बाय एक अंकल आंटी एंड उनकी फैमिली थे। तो वो आंटी मुझे बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करती रही एंड फिर उनसे नहीं रहा गया, वो मेरे बेटे को देखती रही और मैंने उन्हें नोटिस किया लेकिन कुछ कहा नहीं। तो फिर बाद में जब वो मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने मुझसे पूछा बड़े आराम से हंस के, तुम अकेले ही आई हो? एंड मैंने कहा हाँ मैं अकेले हूँ। पर बेटा ऐसे कौन आता है, पति के साथ या मम्मी के साथ आते हैं? एंड मैंने कहा अभी वो बाहर थे तो मैं खुद आ गई। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही वो उनका कंसर्न था, बट कहीं ना कहीं उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि नहीं, आज भी ना, मतलब हम सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइज हुए नहीं हैं। जेंट्स भी नोटिस करते हैं बट वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको थोड़ा सा रहता है, वो नोटिस करके अपने आप में सोच के चले जाते हैं। तो उससे मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है, बट बी अ लेडी, एक औरत होके दूसरे औरत को समझना, उसको सपोर्ट करना। या मैं तो सिर्फ ऐसे ही गई थी, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, एज यू वांट टू से, कि मैं और मेरा बेटा बोर हो रहे थे तो चले गए। लेकिन अगर कोई सच में किसी बात से परेशान हो, या उसके हस्बैंड ना हो या कोई और ना हो, और वो अपने बेटे या बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ या सिस्टर के साथ कहीं चला जाए, तो उसे जज करने की क्या जरूरत है? वो अकेले नहीं जा सकती, वो लेडीज है तो क्या वो इंसान नहीं है? वो कुछ फील नहीं कर सकती? उसके फेलियर, उसके सक्सेस, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस कोई मैटर नहीं करते? वो कहीं जाना चाहती है तो उसे अपने साथ कोई लगेज साथ में कैरी करना चाहिए? मतलब ये जरूरी है कि इंसान नहीं, उसके साथ होना जरूरी है। बस यही सब चलता रहा एंड 2 साल में बहुत ज्यादा कुछ मैंने इस बारे में देखा। तो 2 साल बाद फाइनली मैंने ये रियलाइज किया कि इस बारे में मैं बात करूंगी ही। यही रीजन है ये यूट्यूब चैनल का, अदरवाइज ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने का मुझे कभी आइडिया नहीं आया।
और मैं फोटोज भी बहुत कम लेती हूँ। तो आपको मेरी स्टोरी में जब बाद में फोटोज भी मिलेंगे तो बहुत रेयर मिलेंगे, क्योंकि मैं जगह को और टाइम को स्पेंड करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। लेकिन यही है कि आप जब किसी को देख रहे हो ना तो उसे देखो, ना कि है ना एक जजमेंट क्रिएट कर लो। एक रिसेंट में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं बताती हूँ आपको। हम लोग ना मतलब एक कंबाइंड बस जाती है, एक लास्ट ट्रिप पर थी मैं अभी इन जैन, तो मैं और मेरा बेटा ही गए थे वहां पर भी। तो उसमें मैं गई हुई थी एंड वहां से मतलब लोकल टूर कराने के लिए एक बस चलती है, तो हम दोनों ने उसी को प्रेफर किया क्योंकि वो टाइम और जो मैनेजमेंट ऑफ स्पेस है वो बहुत अच्छा है कि मतलब वो सब जगह आपको लेके जाएगी। मैं बाद में आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसमें जब हम गए तो मोस्टली उसमें सारे 90% जो लोग थे वो फैमिली के साथ थे, कोई 5 के ग्रुप में, कोई 8 के ग्रुप में, कोई 3 के ग्रुप में। मीन्स सिर्फ मैं और मेरा बेटा एक सिंगल फैमिली थे और 1 या 2 सिंगल बॉयज आए हुए थे ट्रिप पर। तो उनसे तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, नो डाउट के वो बॉयज हैं तो वो जा सकते हैं, ऐसा कमेंट नहीं है। उनके साथ भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जो जिस बॉय से मैं मिली वो 18 ईयर्स के नियर बाय का था, 12th पास आउट था, और वो अकेले घूमने आ गया एंड उसे पूरे एरिया में किसी ने रूम प्रोवाइड नहीं किया। तो उसने बोला दीदी बहुत इशू है, यहाँ पे रूम नहीं मिलता है, मतलब अकेले आना गुनाह हो गया है। तो उसे चाहना चाहते हुए एक डॉर्मेट्री में रुकना पड़ा। तो ये एक है कि हमारे यहाँ जो अकेले हैं उनको इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करना चाहते लोग। तो वहां मतलब मैं उस बस में ट्रेवल कर रही थी, एक आंटी थी, उन्होंने मुझे पूरे दिन ऑब्जर्व किया। वो फुल डे का ट्रिप था, पूरे दिन ऑब्जर्व किया एंड फाइनली एक प्लेस पर ना हम टेम्पल में विजिट करने गए। तो उस मंदिर में क्यू थी थोड़े टाइम की, तो मैं और मेरा बेटा बात कर रहे थे जस्ट, एंड काफी टाइम उस क्यू में वो मेरे आगे ही लगे हुए थे, आंटी एंड उनकी फैमिली, क्योंकि बस से हम लोग साथ में ही गए थे तो साथ में ही नंबर आया। तो वो क्यू में ऑब्जर्व करते रहे। उसके बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं मैं अकेली आई हूँ अपने बेटे के साथ। तो उन्होंने जो उनके साथ में थे उनसे कहा देखो ना अभी इसकी उम्र ही क्या है, मीन्स उन्होंने मुझे देख के ऐसे कहा। एंड मैंने सुन लिया एंड मैं स्माइल करी एंड मैंने कुछ बोला नहीं उनको, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उनके कहने का मतलब क्या था। तो थोड़ी देर बाद ना मेरे हस्बैंड का कॉल आया एंड मेरा बेटा उनसे बात कर रहा था, पापा यहाँ पे ऐसा है वैसा है। एंड उन आंटी ने जब उसे देखा ना एंड शी शॉक्ड, मतलब सरप्राइज। तो उन्होंने फिर मतलब बस में जाते थे पूछ लिया तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे हस्बैंड है? मैंने कहा हाँ है। वो साथ क्यों नहीं आए? मीन्स मुझे एक तो इतनी हंसी आई एंड जब उन्होंने वो कमेंट किया था मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। ऑफ लेटली मैं रिएक्ट बहुत रेयर करती हूँ अपने बेटे के साथ। जब सिंगल थी तब बहुत जल्दी करती थी, बट अपने बेटे के साथ बहुत रेयर करती हूँ जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आपको ये टाइम सिखा देता है कि आप बच्चे के साथ हो तो रिएक्ट कब करना है कब नहीं करना है, आप में एक पेशेंस डेवलप हो जाता है। तो बस यही है कि थोड़ा सा हम मॉडर्नाइज हो जाएं इस बात को लेकर भी, कि किसी को जज करने से पहले देख लो, पूछ लो। अगर वो स्वेटर पहने हुए है एंड अगर आपको मंगलसूत्र नहीं नजर आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अलोन है, सिंगल है या कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। हो सकता है कि वो ऐसे ही आई हो, उसके हस्बैंड फैमिली सब हो, कोई उसे इशू ना हो। तो प्लीज रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अदर्स ऑल्सो एंड थोड़ा सा उसे भी स्पेस दो, जो है कंफर्टेबल फील कराओ, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, कोई एलियन नहीं है। तो यही है इसके रिगार्ड। एंड वन मोर थिंग, मैं सरप्राइज हूं अपनी इस जर्नी में। जब जब मुझे लगता है ना शायद मे बी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं या मतलब ऐसा तो नहीं है, तो मोस्टली मैं उन लेडीज से मिलती हूँ जो अपने 70s या 80s में हैं, जो मुझे देखती है एंड हमेशा कहती हैं बहुत अच्छा है बेटा। जैसे सेम इन सोमनाथ हम लोग एक घाट पे गए थे, एक आंटी का ग्रुप आया था, वो केरला से थे एंड वो 4-5 आंटी थे, नियर 60 to 80 के ग्रुप में थे वो। तो एज ग्रुप था उनका, तो एक आंटी थी उनमें से एंड शी वॉज सो प्रिटी, मतलब उनके एकदम व्हाइट हेयर्स थे एंड प्रॉपर उन्होंने गजरा वियर किया था एंड सिल्क साड़ी एंड मतलब इतने एड्रोबल थे ना वो, मैं उन्हें देख ही रही थी एंड उन्होंने भी मुझे नोटिस किया, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा आंटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड बाद में उन्होंने नोटिस किया कि मैं अपने बेटे के साथ हूँ, तो उन्होंने पूछा बेटा आप अपने बेटे के साथ आए हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले बहुत अच्छा है।
जब हम तुम्हारी एज में थे शायद हम ये करते, तो आज हमें करते टाइम और कंफर्ट लगता, या हमें देख के और लोग करते। तो कभी कभी ऐसे कमेंट्स भी आपको एनकरेज करते हैं। आप ऐसे लोगों से भी मिलते हो जो एक एज को पार कर चुके हैं और उसके बाद वो एक मैच्योरिटी लेवल पर है, और वो एनकरेज करते हैं जब लगता है कि हाँ शायद हम किसी को इंस्पायर करें हैं, शायद हम भी कुछ चेंज कर पाए। शायद आज लोग ऐसा फील कर रहे हैं मैं ट्रैवल करती रहूंगी तो वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, या जो मैं फील कर रही हूँ मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी तो शायद औरों के साथ वो बिहेवियर ना हो। क्योंकि लास्ट जर्नी में मैंने बहुत खराब बिहेवियर एंड थोड़ा ज्यादा ही सफर किया, क्योंकि मैं और मेरा बेटा गए थे एंड दिस इज सो। उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या हुआ, बट यही है कि थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश करिए, हर किसी को स्पेस देने की कोशिश करिए, जिससे थोड़ा सा आप भी खुश रह पाएंगे और वो भी। थैंक यू।